आपको मैं घटना सुनाऊं, हरियाणा में एक आश्रम पे मैं गया था, बहुत पहले की बात है बाबू। तो उस आश्रम में ना एक पुजारी जी रहते थे। अब उनका शरीर शांत हो गया, तो वहां पर राम जी का दरबार था, कन्हैया का दरबार था, लक्ष्मी नारायण जी का दरबार था, गणपति भगवान का दरबार था, हनुमान जी का दरबार था, शंकर पार्वती जी का दरबार, अलग अलग मंदिर थे। और जितने मंदिर थे उतने पुजारी जी थे। सब पुजारी जी के जिम्मे एक एक मंदिर के ठाकुर जी थे, उनकी सेवा करते थे। तो जो राम जी के मंदिर के पुजारी जी थे ना, उस आश्रम में भोग लगाते समय सारे पुजारी जी लोग भोग लगा के पट बंद कर देते और चले जाते थे कि भगवान 15 मिनट खाएंगे। राम जी के पुजारी जी ऐसा नहीं करते थे, वो भीतरे बैठ जाते थे मंदिर में। अब पंखा लेकर ना थाली पर पंखा घुमाते रहते थे। जानते क्या है, भोजन गर्म है, कहीं प्रभु का मुख न जल जाए भोजन करने में, इसलिए वो पंखा घुमाते रहते थे। बाकी पुजारी जी लोग कहते थे बताओ कितना पागल है, भगवान को भोजन करते समय देखना नहीं चाहिए, ये भीतर बैठ के देखता और पंखा घुमाता है, नाटक करता है। सारे पुजारी जी लोग उनका उपहास उड़ाते थे। वो सुनते सबकी थे, लेकिन नित्य अपनी वाली करते थे, बैठ के 15 मिनट पंखा चलाते थे उस पर। एक दिन पुजारी जी को बुखार हो गया, वो बिस्तर पर थे, उनके जगह दूसरे पुजारी जी भोग लगाने चले गए। आपको बताऊं, ये सत्य घटना सुना रहा हूं मैं। राम जी के दरबार में भोग लगाकर अब पट बंद करके जैसे पुजारी जी बाहर निकले, जो पुराने पुजारी जी जिनको बुखार हुआ था वो लगे चिल्लाने, मेरे ठाकुर जी का मुंह जल गया, उनके पूरे जीभ में छाले निकल गए पुजारी जी के, चिल्लाने लगे। पुजारी ने पंखा चलाया नहीं, मेरे भगवान का मुख जल गया है, भगवान चिल्ला रहे मुख जल गया ठाकुर जी का, और उनके पूरे मुख में फफोले निकल गए पुजारी जी के। सारे पुजारी जी अभी दृश्य देखे तो आकर उनका पांव पकड़कर उनसे क्षमा मांगने लगे। ये क्या है? भाव का संबंध है। आप यदि भाव से भोजन कराइएगा भगवान को, तो भगवान आपके घर में भी भोजन करेंगे।